मैं आ गई हूँ मेरी चाय लेके। सो आई थॉट कि मैं आपसे ये शेयर करूँ, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट नेगेटिविटी, बट हाँ, जस्ट मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसलिए क्योंकि वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन दिस। मेरा जो घर है ना, लाइक मेरे जो मायका, तो वहाँ पर है ना मेरी मम्मी, चाची, भैया, भाभी, फिर मेरा एक नेफ्यू भी रहता है वो, देन जो छोटी जो 6 मंथ्स की जो बेबी है आयरा, वो तो हमारे घर में लाइक 70% लोग ही कोविड पॉजिटिव है, हाँ, इंक्लूडिंग द बेबी। सो कुछ दिनों से लाइक पहले इनिशियल डेज़ में उन लोग की तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रहा था, इसलिए मैं भी मुझे भी है ना इतना ज़्यादा सारा दिन वही सब चलता रहता था, मैं वीडियो नहीं बना पाती थी और वीडियो बनाती भी नहीं थी तब। अभी आज शायद 8 या 9 दिन हो गए हैं। नाउ दे आर क्वाइट स्टेबल। मुझे बड़ों का इतना टेंशन नहीं था, क्योंकि एटलीस्ट दे कैन एक्सप्रेस कि उन लोगों को क्या फ़ील हो रहा है या फिर उन लोगों को कुछ तकलीफ़ हो रहा है, वो बोल सकते हैं। लेकिन जस्ट थिंक अबाउट द बेबी, क्योंकि वो सिर्फ 6 मंथ्स की है, वो कुछ बोल भी नहीं सकती है, तो एक्चुअली वो कभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। द ओनली थिंग शी कैन डू इज़ शी कैन क्राई। इनिशियल्स के 2-3 दिन तो भैया का तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, भाभी का भी, और जो बेबी है ना उसका 2-3 दिन बहुत लाइक टेम्परेचर था उसको। देन इनिशियली 2-3 दिन के बाद शी वॉज ऑल्सो लाइक नॉर्मल हो गई थी, इतना ज़्यादा बुखार वगैरह नहीं था। बट हाँ, घर में लाइक वो सब लाइक मेरी सिर्फ छोटी एक सिस्टर है वो, और मेरी बड़ी चाची और दोनों चाचू, हाँ, वो चारों अभी लाइक फ़िलहाल ठीक है। फिर भी लाइक छोटे चाचू का भी थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो रहा था कुछ दिनों से, लेकिन नाउ ही इज़ ऑल्सो लाइक स्टेबल। सिर्फ उन चारों के बगैर बाकी सब घर में पॉजिटिव है। और मेरा जो छोटा भाई है वो भी नेगेटिव है, तो उन पाँचों को छोड़ के बाकी सब हमारे घर में पॉजिटिव है। लेकिन दे आर टेकिंग लाइक वो लोग अपना ख्याल ना बहुत अच्छे से रख रहे हैं, लाइक वेरी लाइक मैं मम्मी को पूछती हूँ ना, तो मम्मी बोलती है तुम्हारा भैया तो एकदम नर्स के जैसा हो गया है, बिकॉज टाइमली वो लोग स्टीम ले रहे थे। लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप लाइक आपको थोड़ा सा भी सिम्टम्स लगे ना, तो यू स्टार्ट टेकिंग स्टीम लीजिए, फिर गर्म पानी पीजिए। लाइक अब जितना अपना ख्याल रखोगे ना, तो लाइक इट्स गुड फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, कि आपकी वजह से और 2-3 लोग इफ़ेक्ट नहीं होंगे। एंड जहाँ लाइक मुझे लगता है ना, इस जो कोविड इतना ज़्यादा अब जो बढ़ गया है, लाइक इट इज़ स्प्रेडिंग सो फास्ट, हम लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि जैसे ही लाइक थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मल होना लगना स्टार्ट हो गया था, कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो रहा है थोड़ा सा, लाइक हम लोग घूमने चले गए। लाइक कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स मुझे देखना पसंद है, वो लोग जैसे ही ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल दे हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग, सबका बाहर घूमने जाना वो सब लाइक स्टार्ट हो गया था। हम लोग सोच रहे थे कि अच्छा बच्चों को कहीं पर लेके जाना, अच्छा चलो थोड़ा सा पार्क लेके चले गए, या फिर थोड़ा देर हम लोग यहाँ पर उन लोग को सामने कहीं पे लेके गए, लाइक वो ठीक था। लेकिन सब लिटरली बाहर घूमने चले गए थे। ये सारे रीज़न्स भी है कि अभी इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया। एंड फिर इलेक्शन में इतना ढिंडोरा पीटने का लाइक कोई मतलब ही नहीं है, इतना ज़्यादा गैदरिंग हुआ था, इतना कुछ, तो फिर से तो कोविड को स्प्रेड होना ही था। वी आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बड़ों का फिर भी ट्रीटमेंट हो जाता है। एंड लाइक हमारे घर में तो लाइक जैसे ही भैया को पता चला, भैया ने लाइक एवरीथिंग पॉसिबल, जो पॉसिबल है ना, जो अपने लाइक हेल्थ के लिए ज़रूरी है, लाइक द फर्स्ट थिंग इज़ आपको आपके घर में एक स्टीमर होना ही चाहिए, एक स्टीमर होना चाहिए। देन थर्मोमीटर, वो तो नॉर्मल है, सबके घर में होता ही है। अगर किसी के पास नहीं है, देन डू बाय अ थर्मोमीटर ऑल्सो। देन ऑक्सीमीटर होना चाहिए, ताकि आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर पाएँ, बिकॉज सब लाइक न्यूज़ में हर दम आ रहा है, आप लोगों को पता भी है, क्योंकि ऑक्सीजन का इतना ज़्यादा स्कैसिटी हो रहा है। प्लीज़
अपना ख्याल रखिए ताकि आप और 5 जन का भी अच्छे से ख्याल रख पाए। अभी फ़िलहाल सब थोड़ा सा स्टेबल है, लाइक मेरे घर में सब कोई थोड़ा सा अभी स्टेबल है। तो स्पेशली बेबी, मैं तो एक सुबह होते ही ना द फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू थिंक कि मुझे घर में एक बार कॉल करना है। मैं किसी के लिए भी इतना नहीं सोच रही थी, बिकॉज़ मैं तो बेबी है ना आयरा के लिए मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा था। बट नाउ शी इज़ ओके। तो जब भी अभी फ़ोन करती हूँ ना या फिर वीडियो कॉल करती हूँ, जब वो हंसती है ना तो मुझे इतना ज़्यादा शांति मिलता है, रियली इतना ज़्यादा शांति मिलता है। और प्लस भैया के जो सारे दोस्त हैं जो भी है ना वो इतना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज़ हमारे घर में 70% लोग ही उस क्वारंटाइन में है। तो जो लोग नेगेटिव है वो लोग भी घर से नहीं बाहर निकल रहे हैं, बिकॉज़ यू नेवर नो राइट। सारे जो भैया के दोस्त वगैरह है वो लोग इतना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो सारा जो ग्रॉसरी है या फिर कुछ भी खाने पीने का सामान वो लोग ला के घर में दे रहे हैं, फिर भैया ऊपर लेके आ रहे हैं। वो लोग ऐसे नीचे रख के चले जाते हैं, फिर भैया ऊपर लेके आते हैं, फिर अच्छे से सब सैनिटाइज़ किया जाता है। ऐसे ही चल रहा है। और ऊपर से मेरे चाचू और मेरी मम्मी, उन लोग की तबीयत ना ऐसे ही ख़राब रहती है, ऐसे ही ख़राब रहती है। एंड ऊपर से कोविड। टच वुड कि मेरी चाचू तो वो लोग तो हमेशा मेडिकेशन में ही रहते हैं, मम्मी भी मेडिकेशन में ही रहती है, लेकिन अभी तक कुछ सीरियस कुछ नहीं हुआ, दे आर फाइन। उस चीज़ का थोड़ा सा मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी सोच के। तो भैया तो लगातार मम्मी एवरीवन जो मतलब पॉजिटिव निकले, लगातार उनके ऑक्सीजन लेवल सब कुछ चेक करें ताकि सब बराबर रहे। फिर वो भैया ने फिर है ना इमरजेंसी के लिए उन्होंने सोच के भी रखा है कि अच्छा वहाँ पर बात करके रखना डॉक्टर्स के साथ। वो सब भैया ने अच्छे से करके रखा है। ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट ऑल दिस। और इस एक साल में ना जब भाभी प्रेग्नेंट भी थी, तब से लेके भैया ने कितना हाउ मेनी टाइम्स, इवन भैया को भी नहीं पता है उन्होंने कोविड टेस्ट किया है। क्योंकि कभी भी अगर ऑफिस से आके ना उनका थोड़ा सा भी तबीयत अगर ख़राब लगा ना, इमीडिएटली ही हैज़ डन कोविड टेस्ट और उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था। इतना बार उन्होंने अपना कोविड टेस्ट करवाया ना, भैया बोल रहे थे मुझे भी खुद को पता नहीं है। ही वॉज सो उन लोग भैया वॉज मेरे लिए कोई क्यों सफ़र करे। सबके मन में ऐसा रहना चाहिए कि मेरे लिए कोई और सफ़र ना करे। एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। फिर अगर ज़रूरत पड़े, बहुत अगर ज़रूरत पड़े तब निकलिए, क्योंकि लड़कों को तो निकलना ही पड़ता है। एंड जो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उन लोग का तो अलग है कि वो लोग घर में सारा दिन रहते हैं, घर में ही करते हैं। लेकिन जिनका बिज़नेस है, जैसे कि हम लोग का मेरे ससुराल में हम लोग हार्डकोर बिजनेसमैन ही है। घर में सब सिर्फ एक देवर ही जॉब करते हैं, लेकिन बाकी सब ऐसे बिजनेसमैन ही है। तो उन लोगों को तो घर से निकलना ही पड़ता है। लेकिन वो लोग भी बहुत ज़्यादा मास्क वगैरह हमेशा पहने रहते हैं। फिर घर में आते ही ना द फर्स्ट थिंग माय हस्बैंड डज इज़ अपने सारे जो कपड़े हैं ना वो बाहर छोड़ के फिर वो अंदर आते हैं। धुला हुआ कपड़ा एक वॉशरूम से एक बार क्लीन होके फिर आते हैं। ही इज़ ऑल्सो वेरी केयरफुल, क्योंकि राई है घर में, उन्हें पता है। ऐसे थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा भी आप केयरफुल रहे ना, देन इट्स गुड फॉर योर बेबी, आपके घर वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। आई होप आपको मैं वी कैन ओनली प्रे दैट कि सब अच्छा रहे। एंड थोड़ा सा हम लोग रिस्पॉन्सिबल हो सके ताकि और ज़्यादा स्प्रेड ना हो। हमेशा मास्क पहने रहे। जब भी आप घर से बाहर निकले ना मास्क पहनिए। और बच्चों के टाइकोंडो सर भी बोल रहे थे कि ठीक है अगर आपको नहीं भेजना है तो मत भेजिए, लेकिन बच्चों को भी ना थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह में रखने से क्या होता है ना, उन लोग का इम्यूनिटी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैंने सोचा ये भी ठीक है। तो क्या करती हूँ, हफ्ते में 1 या 2 दिन में भेज देती हूँ टाइकोंडो क्लासेस में। लेकिन देखती हूँ अगर और ज़्यादा केसेस निकले फिर तो वो भी बंद कर दूँगी, डांस क्लास भी बंद कर दूँगी।
जब भी मैं वो डांस क्लासेस भी जाती है या फिर ताइक्वांडो क्लासेस में जाते हैं, वो हमेशा मास्क पहने हुए, और वहाँ पर एकदम सैनिटाइज़र वगैरह एकदम बाहर ही रखते हैं, बच्चों को अच्छे से सैनिटाइज करके फिर अंदर लिया जाता है। सो दे आर ऑल्सो टेकिंग गुड मेजर। सो यही है। तो चलिए, बहुत बातें कर लिया है, तो अभी लगभग 7 बज चुके हैं, तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी, ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, फिर राय को उठाना है, उसे थोड़ा सा पढ़ाना भी है। सिलाई बच्चों का तो लाइक वो स्कूल का एनवायरनमेंट ही वो लोग भूल चुके हैं। घर में ऑनलाइन क्लासेस करते करते ना वो स्कूल का एनवायरनमेंट ही वो लोग भूल चुके हैं।